बड़ी खबर निकल के आ रही है हरियाणा बोर्ड की तरफ से 10वीं 12वीं के स्टूडेंट्स को लेकर। और ये खबर सबसे पहले तुम्हारा भाई लेके आए, तो इसी के लिए जो है भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और यार ये जो खबर है ये सुन के आप लोग जो है थोड़े कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि अब जो है हरियाणा बोर्ड आपके क्वेश्चन पेपर्स के साथ साथ आपकी आंसर शीट की भी सिक्योरिटी बढ़ाने वाला है। मैं क्या कह रहा हूँ अभी आपको समझ में आ जाएगा जब मैं आपको न्यूज़ से रूबरू कराऊंगा। तो यहाँ पर आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो 5 लाख बच्चों की उत्तर पुस्तिकाओं पर होगा QR कोड व हिडन फीचर्स, 3 करोड़ का अतिरिक्त बोझ। दैनिक जागरण न्यूज़पेपर की लेटेस्ट रिपोर्ट है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि अब जो हरियाणा बोर्ड है वो 10वीं 12वीं के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी उत्तर पुस्तिकाओं की सिक्योरिटी बढ़ाने वाला है। उनके अंदर QR कोड और हिडन फीचर्स डालेगा। आपने सुना होगा पिछले सेशन में जो है हरियाणा बोर्ड के जो पुराने चेयरमैन थे डॉक्टर VP यादव जी, उन्होंने जो है ये यहाँ पर क्वेश्चन पेपर्स में आपके सिक्योरिटी कोड डाले थे। आप पिछले सालों के पेपर देखेंगे, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर ये नंबर लिखे होते थे, कई जगह पर ये QR कोड होते थे। तो ये हिडन फीचर्स होते थे। इनसे होता क्या था कि जैसे ही कोई यहाँ पर चीटिंग करने की कोशिश करता, कोई किसी के क्वेश्चन पेपर की फोटो खींचता, तो डायरेक्ट बोर्ड में मैसेज आता और आके उसी सेंटर पे बोर्ड की टीम आती और उस बच्चे को धर पकड़ लेती, दबोच लेती। लेकिन अब जो है और सिक्योरिटी बढ़ाई जा रही है। और यहाँ पर जो है आपकी जो आंसर शीट्स हैं उनमें भी जो है अब नए प्रकार से जो नई आंसर शीट आएंगी आपकी, उनके अंदर जो है हिडन फीचर्स होंगे और यहाँ पर QR कोड होगा। पूरी न्यूज़ आप लोगों के लिए मैं जूम कर देता हूँ, यहाँ पर पढ़िए। प्रश्न पत्रों पर QR कोड के सफल प्रशिक्षण के बाद हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने अब उत्तर पुस्तिकाओं पर भी QR कोड और हिडन फीचर्स लगाने की तैयारी कर ली है। भाई अंदर अंदर बहुत सारी तैयारियां चल रही है। मैंने आपको एक वीडियो में कहा था ना कि बहुत सारी अपडेट्स मेरे पास आ रखी हैं, लेकिन जैसे जैसे उनके प्रूफ आएंगे न्यूज़पेपर में, वो खबरें आएंगी, मैं वीडियो बना दूंगा। तो देख सकते हो आप लोग, आज प्रूफ भी आ गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 10वीं 12वीं के जो स्टूडेंट है 5 लाख के करीब, उनके 30 लाख से अधिक उत्तर पुस्तिकाएं होंगी। और अब जो है QR कोड और हिडन फीचर्स नजर आएंगे उनके अंदर। प्रश्न पत्र की तरह उत्तर पुस्तिकाओं के भी प्रत्येक पेज पर ये होंगे। अब इसके क्या नुकसान है, क्या फ़ायदे हैं, वो आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। और स्टूडेंट्स जो हैं वो भाई वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि लास्ट में तुम्हारे हक की बात करूंगा। तो यहाँ पर जो है आप लोग देख सकते हो कि ये जो है अपडेट है, यहाँ पर ये मेन पॉइंट पढ़ लीजिए। परीक्षा के दौरान ही नहीं, बाद में भी किसी तरह की गड़बड़ी रोकने की बनाई योजना, बोर्ड कर्मियों का विरोध। लेकिन देखो, बोर्ड के चेयरमैन सर ने ये फैसला ले लिया, लेकिन बोर्ड के जो कर्मी हैं यानी कर्मचारी हैं उन्होंने इसका विरोध किया है। उनका कहना है कि ये करने की क्या ज़रूरत है। उनका कहना है कि इससे खर्चा ही खर्चा बढ़ेगा। इसके अलावा जो बोर्ड चेयरमैन सर हैं उन्होंने कह दिया है कि नहीं, इससे जो है बहुत सारे अच्छे काम भी होंगे। यहाँ पर आप पढ़ सकते हो, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 10वीं 12वीं की तैयारियां कर दी हैं शुरू परीक्षाओं की। इस बार प्रश्न पत्रों के साथ साथ उत्तर पुस्तिकाओं पर भी QR कोड और रिटर्न फीचर्स रहेंगे। ये उत्तर पुस्तिकाओं संबंधित किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने में कारगर साबित होंगे। डॉक्टर पवन कुमार चेयरमैन। तो चेयरमैन सर ने भी आप देख लिए क्या बोला है। इसके अलावा जो बोर्ड के कर्मचारी हैं वो कह रहे हैं कि भाई ये क्यों किया जा रहा है। तो भाई क्या चल रहा है बोर्ड में आखिरकार, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। तो आप देख सकते हो ये अपडेट निकल के सामने आ रही है। लेकिन चलेगी किसकी, भाई बोर्ड चेयरमैन सर हैं, पूरा का पूरा बोर्ड जो है उनके ही नीचे आता है, उनके अंडर काम करता है। तो उन्होंने ये फैसला लिया है कि अब की बार ऐसा हो सकता है। अब जो है ये पूरी न्यूज़ आप लोग पढ़ लेना भाई। न्यूज़ ही पढ़नी हो तो अखबार पढ़ लो, वीडियो क्यों देखते हो। तो वीडियो देखते हो तो यार तुम्हें फ़ायदा होना चाहिए। तुम्हें आसान भाषा में समझाता हूँ, जैसा कि आपको पता है भाई की आदत है हर चीज़ को आराम से एक्सप्लेन करना, ईजी वे में एक्सप्लेन करना कि होने क्या वाला है। तो देखो, आपके प्रश्न पत्र आपने देखे हैं पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर, उनमें क्या होता है QR कोड आते हैं छपके, इसके अलावा सिक्योरिटी कोड आते हैं। तो देखो क्वेश्चन पेपर में आते हैं वो अच्छी बात है, लेकिन अब बताया जा रहा है कि आपकी आंसर शीट्स में भी आएंगे। अब इससे अगर तुम मुझसे पूछो भाई, मैं एज ए स्टूडेंट होता तो मुझे लगता है कि यार ये तो थोड़ी गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि हम जब आंसर लिखते हैं, अब बीच में मान लो तुम आंसर लिख रहे हो शीट में, बीच में एक क्वेश्चन चल रहा था, बीच में सिक्योरिटी कोड आ गया, इसके अलावा QR कोड आ गया, स्कैनर आ गया। अब वहाँ पर तुम क्या लिखोगे वो पता नहीं समझ में आएगा या नहीं टीचर के। तो इससे कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स का लॉस ना हो जाए, ये मेरी चिंता है भाई। कि मान लीजिए तुमने बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं, जैसे मैथ हो गया, साइंस हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, उसमें कई यहाँ पर जो है सिंबल बनाने पड़ते हैं। थीटा हो गया, आइटा हो गया, ट्रायंगल का सिंगल बनाना हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मान लीजिए कोई यहाँ पर आपने बनाया, उस QR कोड पे ही क्वेश्चन लिखते लिखते वहाँ पर उसी जगह पर आ गया वो, और फिर टीचर जब चेक कर रहे हैं उनको दिखा नहीं, और फिर भाई नंबर काट लिए। तो इससे स्टूडेंट्स का लॉस ना हो, मैं ये चाहता हूँ। क्योंकि देखिए बदलाव करना अच्छी बात है, परिवर्तन करना अच्छी बात है, लेकिन उस परिवर्तन का जो स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट नहीं होना चाहिए। ये यहाँ पर बोर्ड को देखना पड़ेगा। और मैं भी बोर्ड से अपील करूंगा, अगर कोई वीडियो देख रहे हैं बोर्ड की तरफ से, तो यहाँ पर आप ये जरूर ध्यान रखें कि जो क्वेश्चन पेपर के अंदर तो सिक्योरिटी कोड आते हैं उनकी चलो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि क्वेश्चन पेपर पे टीचर्स जो है वो एक बार पढ़ लेते हैं क्वेश्चन, बच्चे भी क्वेश्चन पढ़ के आंसर लिख देते हैं। लेकिन आंसर शीट में जब आंसर लिखेंगे बच्चे, तो अगर बीच में स्कैनर आ गए, मान लो 3
3 स्कैनर आ गए एक ही कॉपी में, एक ही पेज पे, तो बच्चे जब आंसर लिखेंगे तो उनको भी दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा पेपर प्रेजेंटेशन का क्या होगा फिर, क्योंकि बीच में तुमने स्कैनर डाल दिए, बीच में सिक्योरिटी कोड डाल दिए, बच्चों को आंसर लिखने में भी दिक्कत आ रही है। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, इसका थोड़ा सा बोर्ड ध्यान रखे। या तो जो है जो क्वेश्चन पेपर के अंदर जैसे सिक्योरिटी कोड आते हैं वो ऊपर कोने में आते हैं, ऐसे QR कोड जो है वो बीच में आता है क्वेश्चन पेपर में, लेकिन आंसर शीट में या तो कोने में हो या फिर कहीं जगह अलग हो, यानी कि बीच में ना आए, ये बोर्ड ध्यान रखे। तो ये यार आप लोग न्यूज़ देख सकते हो। इस न्यूज़ के ऊपर और भी अभी मैं जानकारी इकट्ठा कर रहा हूँ, डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे कि भाई किस प्रकार से आपकी आंसर शीट आएगी। शायद हो सका तो आपको आंसर शीट भी दिखाने का अगर कहीं से सैंपल मिल गया तो कोशिश करेंगे, ताकि आपको पता चल जाए, आप घर से ही तैयारी करके जाओ। और मैं एक वीडियो भी बना दूंगा पेपर प्रेजेंटेशन के ऊपर कि अगर मान लीजिए ऐसे बीच में QR कोड आ जाता है तो फिर तुम्हें वहाँ पर क्या करना है, क्वेश्चन को वहीं छोड़ के आगे से थोड़ा सा स्टार्ट करना है या फिर क्या करना है क्या नहीं, वो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बड़े बड़े बदलाव हो रहे हैं। हरियाणा बोर्ड जो है अभी की बार मैंने आपको पहले ही बता दिया था, बहुत सारे अपडेट्स आ रखे हैं, अब भी आ रखे हैं, लेकिन उनके प्रूफ जैसे जैसे न्यूज़पेपर में आते रहेंगे मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। लेकिन आपको भी अपनी तैयारी जारी रखनी है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप लोगों का काम है भाई पढ़ना। आप लोगों के साथ यहाँ पर जो है कोई भी नाइंसाफ़ी होगी तो हम उसके लिए आवाज़ उठाने के लिए तैयार हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और मुझे लगता है भाई चेयरमैन सर जो हैं, बहुत अच्छे चेयरमैन सर हैं आपके, वो जो है बच्चों के बारे में भी सोचते हैं। तो वो यहाँ पर ऐसा नहीं करेंगे कि भाई बीच में ही QR कोड डाल दिया, आंसर शीट के बीच में सिक्योरिटी कोड डाल दिया, ताकि आपको दिक्कत ना आए। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो भी होगा आपको बताया जाएगा। तो ये जो है न्यूज़ थी, आप फिर से देख सकते हो कि अब की बार जो है आपकी उत्तर पुस्तिकाओं में भी QR कोड और हिडन फीचर्स होने वाले हैं। और बोर्ड ने जो है परीक्षाओं की तैयारी शुरू कर दी है और लगभग पूरी कर ली, आप लोग देख सकते हो, चेयरमैन साहब ने बोला है। तो आप लोग भी अपनी तैयारी जारी रखिए, जैसे कोई नई अपडेट आती है फिर से मिलेंगे। और इसके ऊपर आपके क्या विचार है भाई, कमेंट करके जरूर बताओ। हो सकता है मैं भी गलत हो सकता हूँ, क्या अब तक कोई दिक्कत ना आए तुम लोगों को आंसर लिखने में, तो तुम लोग भी कमेंट करके बताओ जो मैंने कहा वो सही कहा या गलत कहा, दिक्कत आ सकती है या नहीं आ सकती, आप लोग कमेंट करके जरूर बताओ। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।